और मान लीजिए कि एसबीआई पीओ का कोई बहुत जल्दी में कोई नोटिफिकेशन अगर आ गया, बाई चांस अगर आ गया, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। जो स्टूडेंट्स नए हैं या जिन्हें ये नहीं पता कि प्लानर की वीडियोस क्या होती है, मैं उन्हें एक बार बता देता हूँ। हम हर मंथ क्वांट का एक प्लानर शेयर करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपका हर एक दिन का टारगेट क्या रहने वाला है। उसमें वीकली आपका टारगेट क्या रहेगा, कब आपको मॉक टेस्ट देना है, कब आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, कब किस दिन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सब आपका वहां पर मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, या फिर वो स्टूडेंट जो कि थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी है, कब कौन सा टॉपिक करना है, कब नहीं करना, बिकॉज मटेरियल इतना ज्यादा है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि कब क्या पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी इस पूरे प्लानर को हम अपने कोर्स जो कि हमारा फोकस बैच है उसमें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। इससे पहले मैंने जनवरी का प्लानर शेयर करा था आप सबके साथ। ठीक है, उसको हमने पूरा कंप्लीटली फॉलो करा। अब हम आज शेयर करने वाले हैं फेब्रवरी का प्लानर। इसको भी हम पूरा कंप्लीटली फॉलो करेंगे अपने फोकस बैच में। या जिसके पास बैच नहीं है वो सेल्फ स्टडी में जो जो भी मैं बताऊंगा आप उनको टॉपिक के हिसाब से करते रहिएगा। जहां कहीं से भी आप पढ़ते हैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप उसमें करते रहिएगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा इस मंथ का फेब्रवरी का क्या क्या टारगेट होने वाला है, हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, तो अगर हम बात करें जनवरी की, जनवरी के प्लानर में हमने क्या करा था, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा था। मतलब हमने वहां पर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जिसने जनवरी की प्लानर की वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, उसको वहां पर जाकर एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करा था, जिससे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हुई, वो हमारा बेस बना। उसके बाद हमने नंबर सीरीज करा, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए। अब हम आगे जो भी हम करेंगे, ठीक है, वहां पर आपका बहुत यूजफुल रहेगा, बिकॉज कई बार आपके क्वेश्चंस डीआई के भी और अर्थमेटिक के भी ऐसे बन जाते हैं जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है। बाकी आपका प्रीलिम्स में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ही है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करा। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम कवर करा। नंबर सिस्टम में बिकॉज बेसिक आपका टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जैसे कि आपके इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, वो सब आपको क्योंकि अर्थमेटिक में या फिर डीआई में कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने इन सब को बेस हमने बनाया और साथ ही साथ हमने परसेंटेजेस भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इससे हमारा क्या बना, इन सारे टॉपिक से हमारा एक बेस स्ट्रांग हो गया। ठीक है, हमने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करा, सबसे पहले हमें बेस तो स्ट्रांग चाहिए ना। ठीक है, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, हमने ये देखा कि कैसे हम इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि मेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, हमने एक आइडिया ले लिया थोड़ा सा। हम प्रीलिम्स में बेस अपना स्ट्रांग करते हुए जा रहे हैं, बट हमने मेंस का भी एक आइडिया ले लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम फैब की बात करें, फैब का जो प्लानर है, अगर आप इसको प्रॉपरली देखेंगे, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे देता हूं कि ये जो मैंने प्लानर बनाया है वो किस तरीके से बनाया है और क्या सोच समझ के मैंने इसमें टॉपिक्स रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम इसमें देखिए अपना परसेंटेज पूरा कवर कर लेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे, हम रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे और अपना पार्टनरशिप ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमने यहां से क्यों रखा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही हम अपना परसेंटेज रेशियोज कवर करेंगे, खत्म करेंगे, हमारा एक बेस बन जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन का। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कोर्स में है उनके लिए तो सेपरेट क्लासेस इसकी मिल ही जाएंगी, बाकी जो कोर्स में नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। आपने जब परसेंटेजेस रेशियोज कवर कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप अपने डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहां पर अगर आप देखेंगे अपना एवरेज एजेस ये सब कवर कर लेंगे। फेब्रवरी में ऐसा है, आप मेजॉरिटी ऑफ द जो अर्थमेटिक की टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। तो ऐसा होगा ना कि अगर आप फेब्रवरी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे और मान लीजिए कि एसबीआई पीओ का कोई बहुत जल्दी में कोई नोटिफिकेशन अगर आ गया, बाई चांस अगर आ गया, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे फेब्रवरी के एंड तक कि अगर उसका नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो थोड़ा तो टाइम मिलेगा ना प्रिपरेशन के लिए। आप उतने टाइम में इतना पार्ट कवर कर लेंगे कि आप प्रीलिम्स अच्छी तरीके से निकाल सकेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ऑल्टरनेटिव डेज में डीआई की क्लासेस है, और जब आपकी 11th और फेब से डीआई की क्लासेस स्टार्ट होंगी
उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जहां हम डीआई नहीं करें, जितने भी दिन क्लासेस होंगी। ठीक है, एक ना एक डीआई तो हम करेंगे ही करेंगे। डीआई और पजल, ये दो एक ऐसे टॉपिक्स हैं दो, जो कि अगर आप कहीं पर भी स्किप कर देंगे ना, ठीक है, तो वो आगे आकर थोड़ी सी दिक्कत दे जाते हैं। इसलिए एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको रेगुलरली आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, चाहे 2 3 कितने भी सेट्स करें, बट आप उसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। साथ ही साथ यहां पर आपके पास फ्रेशर्स को क्या करना है, मतलब जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट करा है अपनी प्रिपरेशन को, उनको क्या करना है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका बेसिक उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए मैंने यहां पर मेंशन करा हुआ है कि वो सोलो ड्रिल या फिर मैराथन ड्रिल, ये आपकी स्पीड ड्रिल में मेंशन रहती है। ठीक है, यहां पर जिसके पास स्पीड ड्रिल अगर नहीं है, बाई चांस नहीं है, ठीक है, तो वो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहना, मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं कि आपको परसेंटेजेस में से कितने करने हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। अगर बाई चांस आपके पास नहीं है, वैसे तो जो भी फोकस बैच में है उन सब के पास ऑलरेडी फ्री में आपको स्पीड ड्रिल मिली हुई है, जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसके पास नहीं सेल्फ स्टडी करे वो कहीं से भी इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना। मैं आपको बता दिया है, ये जो कॉलम है वो किसके लिए है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि या तो फ्रेशर्स हैं या फिर अपना बेस को, उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनका बेस सही है, वो इस वाले कॉलम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे डेली का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो अभी तक जनवरी में क्या था, जो भी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स या फिर नए, मैंने उनको सेक्शनल या फिर मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जब अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सेक्शनल दें और वहां पर अगर आपका अर्थमेटिक सही है नहीं, तो वहां पर क्वेश्चंस छोड़कर आप फिर डिमोटिवेट हो जाए। तो इसलिए यहां पर मैंने एट द एंड, जब देखिए हमने मिक्सचर एलिगेशन तक कंप्लीट कर लिया, इतने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, यहां पर मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको दिया। अब अगर मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो देखिए आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, आपको यह देखना है कि जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप विद एक्यूरेसी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे करके हम इसको इंक्रीज करते हुए जाएंगे। बट जो भी फ्रेशर्स है, जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है, वो अभी स्टार्टिंग में यहां पर जब सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, तो मार्क्स पर ज्यादा मत जाइएगा, बस देखिएगा आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं है। बाकी जो कि एक्सपीरियंस्ड है, उनको तो मैं यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ करने के लिए, और जैसे हमसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको प्रेफर नहीं करा था कि आप स्टार्टिंग में अभी मॉक टेस्ट दीजिए, आप अपने बेस को और अच्छा कर लीजिए, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे अपने मॉक टेस्ट की। और मॉक टेस्ट में हमारा मेन एम क्या रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज चेक करनी है। मतलब ऐसे देखिएगा कि आप पहले डीआई पहले आप कर पा रहे हैं क्या जल्दी, या फिर स्पीड में पहले कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस का आप सिलेक्शन ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन स्ट्रेटजीज को देखिएगा ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा कंप्लीट आपको प्लानर फॉलो करना है इस पूरे मंथ में। यहां तक अगर आप देखेंगे तो एसआईसीआई हम स्टार्ट कर देंगे फेब एंड तक। ठीक है, इसको आपको ढंग से यूटिलाइज करना है। इसके बाद मार्च में हमें किस तरीके से करना है वो हम आगे आके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप फैब को इस तरीके से अगर यूटिलाइज करेंगे, तो आई एम 100% श्योर आप प्रीलिम्स के लिए 70 to 80% रेडी हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे को कोई भी सडन कोई भी नोटिफिकेशन अगर मिल जाता है, हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये प्लानर आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसको अच्छी तरीके से विद डेडिकेशन फॉलो जरूर करिएगा। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप कोई भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप विद कंसिस्टेंसी विद डेडिकेशन किसी पार्ट को नहीं करेंगे ना, तो वो आगे जाकर दिक्कत देता है। अभी आपको भले ही नहीं दिक्कत दे रहा, बिकॉज अभी एग्जाम्स नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम्स आ जाएंगे उस टाइम पर फिर सब कुछ करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से ही अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, जो भी आपकी एक रिदम है उसको बनाकर चलिए, जो कि आगे जाकर आपको फायदा देगी। ठीक है, अगर इस प्लानर में किसी भी तरीके का आपको डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, तो टेलीग्राम पर यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा तरुण सर एसके, वहां पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये अपनी यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।